भाई ये लोग नहीं समझेंगे। जो लोग शक्ति के विनाश की कामना करते हैं, जो शक्ति को समाप्त करने की सोच रखते हैं, जिनके लिए सनातन एक बीमारी है, जो सनातन को समाप्त करने की सोच और तुष्टीकरण की राजनीति एक धर्म विशेष के लोगों के लिए करते हैं, वो नहीं समझेंगे। वो नहीं समझेंगे कि भाई किस सोच के साथ, किस उद्देश्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। इन्हीं की सरकार में नारा दिया गया था ना, गरीबी हटाओ का दिया गया था ना, क्या हो गया? आज ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। किसने की थी लोकतंत्र की हत्या? सन 75 याद करें, किसने आपातकाल लगाया था? यही कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल लगाया था ना। तो ऐसे में लोकतंत्र की हत्या आप करें, ऐसे में गरीबी हटाने की बजाय गरीबों का विनाश आप करें। भूल सकते हैं दिल्ली में कैसे वो झुग्गी झोपड़ियों को एक रात में हटा दिया गया था, जगह को खूबसूरत दिखाने के लिए। ये तमाम चीजें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। तो ये बात वो लोग नहीं समझेंगे कि किस शक्ति के साथ, किस उद्देश्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की तो सोच ही शक्ति के विनाश की है। भाई ये लोग नहीं समझेंगे। जो लोग शक्ति के विनाश की कामना करते हैं, जो शक्ति को समाप्त करने की सोच रखते हैं, जिनके लिए सनातन एक बीमारी है, जो सनातन को समाप्त करने की सोच और तुष्टीकरण की राजनीति एक धर्म विशेष के लोगों के लिए करते हैं, वो नहीं समझेंगे। वो नहीं समझेंगे कि भाई किस सोच के साथ, किस उद्देश्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। इन्हीं की सरकार में नारा दिया गया था ना, गरीबी हटाओ का दिया गया था ना, क्या हो गया? आज ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। किसने की थी लोकतंत्र की हत्या? सन 75 याद करें, किसने आपातकाल लगाया था? यही कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल लगाया था ना। तो ऐसे में लोकतंत्र की हत्या आप करें, ऐसे में गरीबी हटाने की बजाय गरीबों का विनाश आप करें। भूल सकते हैं दिल्ली में कैसे वो झुग्गी झोपड़ियों को एक रात में हटा दिया गया था, जगह को खूबसूरत दिखाने के लिए। ये तमाम चीजें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। तो ये बात वो लोग नहीं समझेंगे कि किस शक्ति के साथ, किस उद्देश्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की तो सोच ही शक्ति के विनाश की है। भाई ये लोग नहीं समझेंगे। जो लोग शक्ति के विनाश की कामना करते हैं, जो शक्ति को समाप्त करने की सोच रखते हैं, जिनके लिए सनातन एक बीमारी है, जो सनातन को समाप्त करने की सोच और तुष्टीकरण की राजनीति एक धर्म विशेष के लोगों के लिए करते हैं, वो नहीं समझेंगे। वो नहीं समझेंगे कि भाई किस सोच के साथ, किस उद्देश्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। इन्हीं की सरकार में नारा दिया गया था ना, गरीबी हटाओ का दिया गया था ना, क्या हो गया? आज ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। किसने की थी लोकतंत्र की हत्या? सन 75 याद करें, किसने आपातकाल लगाया था? यही कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल लगाया था ना। तो ऐसे में लोकतंत्र की हत्या आप करें, ऐसे में गरीबी हटाने की बजाय गरीबों का विनाश आप करें। भूल सकते हैं दिल्ली में कैसे वो झुग्गी झोपड़ियों को एक रात में हटा दिया गया था, जगह को खूबसूरत दिखाने के लिए। ये तमाम चीजें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। तो ये बात वो लोग नहीं समझेंगे कि किस शक्ति के साथ, किस उद्देश्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की तो सोच ही शक्ति के विनाश की है। भाई ये लोग नहीं समझेंगे। जो लोग शक्ति के विनाश की कामना करते हैं, जो शक्ति को समाप्त करने की सोच रखते हैं, जिनके लिए सनातन एक बीमारी है, जो सनातन को समाप्त करने की सोच और तुष्टीकरण की राजनीति एक धर्म विशेष के लोगों के लिए करते हैं, वो नहीं समझेंगे। वो नहीं समझेंगे कि भाई किस सोच के साथ, किस उद्देश्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। इन्हीं की सरकार में नारा दिया गया था ना, गरीबी हटाओ का दिया गया था ना, क्या हो गया? आज ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। किसने की थी लोकतंत्र की हत्या? सन 75 याद करें, किसने आपातकाल लगाया था? यही कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल लगाया था ना। तो ऐसे में लोकतंत्र की हत्या आप करें, ऐसे में गरीबी हटाने की बजाय गरीबों का विनाश आप करें। भूल सकते हैं दिल्ली में कैसे वो झुग्गी झोपड़ियों को एक रात में हटा दिया गया था, जगह को खूबसूरत दिखाने के लिए। ये तमाम चीजें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। तो ये बात वो लोग नहीं समझेंगे कि किस शक्ति के साथ, किस उद्देश्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की तो सोच ही शक्ति के विनाश की है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।